everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel संगीता फिजियोथेरेपिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। कल भी हमने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ा था। हमने ह्यूमन स्केलेटन में मतलब बोन्स के बारे में पढ़ा था कल हमने। और आज हम देखेंगे कि ह्यूमन जो स्केलेटन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है और कौन कौन सी बोन कितनी कितनी कहाँ कहाँ पर हैं प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो ह्यूमन स्केलेटन डिवाइडेड हैं दो पार्ट्स में, एक है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स है, कौन कौन सी बोन्स है और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। और अपेंडिकुलर में हमें कैसे पता चलेगा, हम अपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी बोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। चलिए पहले एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। जो एक्सियल स्केलेटन है वो हमारे जो सेंट्रल जो पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट हो गया वो कंप्लीट हमारे एक्सियल स्केलेटन में आता है। जो ये सेंट्रल पार्ट आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हमारा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल पार्ट है वो लाई करता है हमारे सेंट्रल पार्ट पर, तो वो है हमारा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट। अब हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन किसे बोलते हैं, अपेंडिकुलर देखिए आप, ये अपेंडिकुलर में हमारे लिम्स आ जाते हैं, बोथ अपर लिम एंड लोअर लिम। और इसमें हमारे गर्डल भी प्रेजेंट होते हैं, लिम गर्डल, जैसे पेक्टोरल गर्डल आ गया और पेल्विक गर्डल आ गया। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये जो हमारे लिम्स आ गए, दोनों लिम्स अपर लिम्स और लोअर लिम्स, तो ये हमारे अपेंडिकुलर का पार्ट है। ठीक है, और गर्डल किसे बोलते हैं, ये देखिए जो जॉइंट जो हमारे अपर लिम को जो अटैच्ड कर रहा है वो हमारा पेक्टोरल जो गर्डल है वो गर्डल बोलते हैं। और नीचे में हमारा पेल्विक जो गर्डल होता है जो अटैच्ड करता है एक बोन के दूसरे बोन से। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ आ गया होगा। एक्सियल किसे बोलते हैं, जो सेंट्रल एक्सिस पे लाई करता है। और अपेंडिकुलर हमारे जो बोथ अपर लिम्स और लोअर लिम्स आ गए। तो आज मैं सिर्फ आपको एक्सियल स्केलेटन के बारे में बताऊंगी। और एक्सियल स्केलेटन में भी हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, हम अपने स्कल एरिया के स्कल रीजन और फेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्कल और फेस के कितने बोन्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर, आज सिर्फ हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे, उन बोन्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा स्कल है, स्कल में टोटल हमारे 29 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्कल में टोटल 29 बोन्स प्रेजेंट होती है। और स्कल हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। और एक्सियल स्केलेटन में हमारे स्टर्नम भी आता है, ये आप देख रहे होंगे स्टर्नम, ये जो फ्लैट सी बोन होती है ना, इसे हम स्टर्नम बोलते हैं। और ये कहाँ लाई कर रहा है, ये हमारे सेंट्रल एक्सिस पे लाई कर रहा है। इट मीन्स ये एक एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है रिब्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रिब्स। तो हमारे टोटल कितने रिब्स होते हैं, 24 पेयर के रिब्स होते हैं। लेफ्ट साइड 12 पेयर, राइट साइड 12 पेयर। तो ये भी जो रिब्स है ये कहाँ लाई कर रहा है, सेंट्रल एक्सिस में। ये रिब्स भी सेंट्रल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं हमारे। और वर्टिब्रल कॉलम भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ये देखिए आप, वर्टिब्रल कॉलम को हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये जो पूरा ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा पीछे से लेके स्पाइनल कॉर्ड है ये तो आगे पे तो हमारा स्टर्नम हो गया, पीछे साइड हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है जो कि 26 जिसमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको स्कल के बारे में और हमारे फेस बोन के बारे में बताऊंगी। तो स्कल में टोटल 29 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी बोन्स होती है स्कल में, कौन बना द स्कल को, जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, क्रेनियम में टोटल हमारे 8 बोन्स होती है। और वो बोन्स कौन कौन सी होती हैं, चलो हम पहले हम नाम पढ़ते हैं तब मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगी। फर्स्ट आता है हमारा फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल हमारी कितनी बोन है, फ्रंटल एक बोन है। ठीक है,
तब उसके बाद आता है पेराइटल, पेराइटल हमारी 2 बोन हो गई। देन उसके बाद आता है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल हमारा 1 बोन हो गया। देन उसके बाद आता है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल हमारी 2 टेम्पोरल हो गई, ठीक है। देन उसके बाद आती है स्फेनॉइड, स्फेनॉइड हमारा 1 स्फेनॉइड बोन हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आता है इथमॉइड, इथमॉइड भी हमारा 1 इथमॉइड हो गया, ठीक है, 1 इथमॉइड बोन। तो चलो अब इनकी लोकेशन हम देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने लोकेशन दे रखी है ताकि ईज़िली समझ में आए, इजी तरीके से हम समझ पाए। देखिए ये फ्रंटल है, ये जो फ्रंटल बोन देख रहे हैं आप, ये है हमारा पूरा एक फ्रंटल बोन। ये पूरा कौन सा बोन है हमारी? फ्रंटल, फ्रंटल 1 बोन है हमारी, ठीक है, फ्रंटल हमारी 1 बोन है। उसके बाद आ जाता है हमारा पेराइटल, उसके बाद आता है पेराइटल, ठीक है। पेराइटल भी हमारी 2 पेराइटल बोन होती हैं, पेराइटल हमारी 2 पेराइटल है, ठीक है। पेराइटल हमारे 2 आ गए, राइट पेराइटल और लेफ्ट पेराइटल। अभी ये हम लेटरल व्यू देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम एंटीरियर व्यू देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि हमारे पेराइटल 2 प्रेजेंट होती है। ये जो साइड में आप देख रहे हो ना बोन को, ये जो साइड वाली बोन है ये पूरी, ये है हमारा पेराइटल, और ऐसी दूसरे साइड में भी होगा प्रेजेंट, ठीक है। इनके बीच में लाइन प्रेजेंट होती है जिसे हम सूचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑसिपिटल, ऑसिपिटल जो बोन होती है वो हमारी, ये देखिए पीछे साइड में होती है बोन, जो कि हमारी 1 ऑसिपिटल बोन होती है। उसके बाद आता है हमारा टेम्पोरल, ये देखिए कान, जो हमारे ईयर होता है उसकी जो साइड में जो बोन प्रेजेंट होती है। अब हमारे 2 कान हैं तो इट मीन्स 2 टेम्पोरल भी होगा, तो हमारे 2 टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्फेनॉइड, ये देखिए स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड हमारी 1 होती है। उसके बाद आता है इथमॉइड, जो इथमॉइड होता है हमारा, इथमॉइड 1 इथमॉइड बोन होती है हमारी, 1 इथमॉइड। तो टोटल हमारे कितने क्रेनियम में बोन्स होती हैं? टोटल 8 बोन्स होती है। और क्रेनियम जो कौन सी स्केलेटन है, एक्सियल है कि पेंडिकुलर है? क्रेनियम हमारा एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फेस बोन के बारे में। फेस में टोटल हमारे 14 बोन्स होती है। कौन कौन सी होती है पहले हम नाम पढ़ते हैं, तब हम लोकेशन देखेंगे। फर्स्ट है नेज़ल बोन, जो कि 2 होती है, राइट नेज़ल, लेफ्ट नेज़ल। देन मैक्सिला बोन, जो कि 2 होती है, राइट और लेफ्ट। देन पैलेटाइन बोन, जो पैलेटाइन होती है वो हमारी 2 होती है, राइट पैलेटाइन और लेफ्ट पैलेटाइन। फिर है जाइगोमेटिक बोन, जो कि हमारी 2 जाइगोमेटिक बोन होती है, राइट एंड लेफ्ट। देन फिफ्थ वन इज़ लेक्राइमल बोन, जो कि हमारी 2 होती है, राइट लेक्राइमल एंड लेफ्ट। देन उसके बाद आता है मैंडिबल, जो हमारा मैंडिबल होता है वो हमारी 1 मैंडिबल होती है, ठीक है। देन 7th है वॉमर, वॉमर बोन 1 होती है। एंड 8th वन इज़ इंफीरियर नेज़ल कॉन्केव, ठीक है। इंफीरियर नेज़ल जो कॉन्केव होती है वो भी हमारी कितनी होती है? इंफीरियर नेज़ल कॉन्केव हमारी कितनी बोन्स होती है? 1 होती है इंफीरियर नेज़ल कॉन्केव, ठीक है। ये देखिए आप, इंफीरियर नेज़ल कॉन्केव भी हमारी कितनी होती है? 2 होती है इंफीरियर नेज़ल कॉन्केव। चलिए अब हम इनकी लोकेशन देखते हैं। हाँ, ये देखिए, पहले हमारी थी नेज़ल बोन, जो कि 2 नेज़ल बोन थी। ये देख रहे हैं आप, नेज़ल बोन, राइट नेज़ल एंड लेफ्ट नेज़ल, और इनके बीच में एक ब्लैक सी लाइनिंग है। तो इनके बीच में जो ब्लैक लाइनिंग है उस लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? वो 2 बोन को आपस में सेपरेट करता है, वो जॉइंट है एक, वो एक जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्सिला बोन, जो मैक्सिला है वो हमारी मैक्सिला 2 मैक्सिला बोन होती है, राइट मैक्सिला और लेफ्ट मैक्सिला। तो जो मैक्सिला होती है इनके बीच में भी ये देख रहे होंगे आप मैक्सिला, ये राइट और लेफ्ट मैक्सिला, इनके बीच में देखो एक ब्लैक सी लाइनिंग है जिसे जॉइंट है, जो लाइनिंग जो है ये जॉइंट प्रेजेंट है इस मैक्सिला के बीच में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पैलेटाइन, पैलेटाइन हमारी 2 पैलेटाइन होती है, ठीक है। पैलेटाइन बोन हमारी 2 पैलेटाइन, ये देखिए आप यहाँ पे नोज़ के साइड में आपको दिख रहा होगा 2 पैलेटाइन, तो ये हमारी पैलेटाइन बोन हो गई। उसके बाद आता है हमारा जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक जॉ, जो ये जाइगोमेटिक बोन है, ये जो चिक्स के अपर जो पार्ट है वहाँ पे ये जो 2 बोन लाई करता है,
ठीक है। ये हमारी 2 होती है, जाइगोमेटिक बोन भी हमारी 2 जाइगोमेटिक बोन होती हैं। उसके बाद आता है लेक्राइमल बोन। जो लेक्राइमल है ये देखिए आप, ये लेक्राइमल बोन, राइट लेक्राइमल और लेफ्ट लेक्राइमल। जो ये लेफ्ट लेक्राइमल ये हमारी क्या है, लेक्राइमल बोन होती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है मैंडिबल बोन। ये देखिए, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ये हमारी एक मैंडिबल हमारी एक होती है। ये कंप्लीट, ये देखिए, ये कंप्लीट एक मैंडिबल है, ठीक है। और ये देखिए, मैंडिबल के बीच में कोई जॉइंट नहीं होता है। ये आप देख रहे होंगे, मैंडिबल एक होती है, उसके बीच में सेंटर पे कोई जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तब उसके बाद आता है वर्मर बोन। जो वर्मर है वो एक होती है। ये देखिए आप, वर्मर, हमारी वर्मर एक बोन होती है। देन होती है इंफीरियर नेजल कॉनकेव। ये कितनी होती है, हमारी 2 होती है, ठीक है। इंफीरियर नेजल कॉनकेव हमारी 2 बोन होती है। ये देखिए आप, इंफीरियर नेजल कॉनकेव, ये जो साइड में दिख रहा है आपको, ये होता है इंफीरियर नेजल कॉनकेव बोन। ये जो देख रहे हो आप, ये है इंफीरियर नेजल कॉनकेव। ये राइट इंफीरियर नेजल कॉनकेव और लेफ्ट इंफीरियर नेजल कॉनकेव होता है, ठीक है। और जो ये इंफीरियर नेजल कॉनकेव होती है, ये इंडिपेंडेंट बोन होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो नेजल बोन होती है, इसमें हमारा सुपीरियर नेज़ल कॉनकेव भी आता है और मिडिल नेज़ल कॉनकेव बोन भी आती है और इंफीरियर नेज़ल कॉनकेव बोन भी आती है। लेकिन जो सुपीरियर नेज़ल कॉनकेव और मिडिल नेज़ल कॉनकेव होती है वो इथमॉइड बोन में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ये नेज़ल बोन होती है वो अकेली एक इंडिपेंडेंट बोन होती है, ठीक है। चलिए, इतना आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं अपने, ये देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने हायोइड बोन के बारे में, जो कि टंग की बोन होती है, जो एक होती है, ठीक है। हायोइड बोन के बारे में हम बात करते हैं, टंग की बोन एक होती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जो देखिए, ये जो आपको रेड सा दिख रहा है साइड में, फ्लोटिंग बोन की तरह जो ये साइड में रेड सा दिख रहा है, ये है हमारा कौन सी बोन है, ये है हमारा हायोइड बोन, ठीक है। उसके बाद है एयर की, जो एयर होती है उसमें हमारे 6 बोन्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है, वो भी सेंटर पार्ट पे। ये देखिए आप, एयर का हमारे ये कान का स्ट्रक्चर है, इसमें ये देखिए, ये जो मिडिल साइड में देखिए आप, मिडिल साइड में हमारे कौन कौन से बोन हैं, मैलस हो गया, इनकस हो गया, स्टेपिस हो गया, ठीक है। मैलस, इनकस और स्टेपिस। तो इसमें हमारे देखिए, ये तो आउटर इसमें है ना, ये है क्या, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट और इनर पार्ट। तो इसमें देखिए आप, जो सेंटर पार्ट है उसमें देखिए मैलस हो गया, ठीक है, इनकस हो गया, स्टेपिस। और एक चीज़ याद रखना, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन होती है वो हमारी होती है स्टेपिस। सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चंस। तो स्मॉलेस्ट बोन बॉडी की होती है स्टेपिस, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। चलिए एक बार दोबारा बताती हूँ मैं स्केलेटन के बारे में कि एक्सेल स्केलेटन होता है और अपेंडिकुलर होता है। एक्सेल में हमारे स्कल आता है जो 29 बोन प्रेजेंट होती है। तब स्टर्नम आता है, एक स्टर्नम, फिर हमारा रिब 24 रिब्स होती है। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स आती है। एक्सेल में भी हमारा स्कल आ जाता है। स्कल में हमारा क्रेनियम पार्ट होता है जिसमें फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड और इथमॉइड बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। फेस में हमारे देखिए नेजल बोन, मैक्सिला बोन, पैलेटाइन बोन, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। उसके बाद लेक्राइमल बोन, मैंडिबल बोन, वर्मर और इंफीरियर नेजल कॉनकेव बोन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये हायोइड बोन की तरफ आए हम। हायोइड जो कि टंग की बोन होती है, ठीक है, एक बोन होती है। उसके बाद हमने अपने ईयर में देखा कि मैलस हो गया, इनकस हो गया और स्टेफिस बोन्स हमारी प्रेजेंट होती है मिडल ईयर में, ठीक है। चलिए, ये मैंने सारी आपको ये डायग्राम प्रोवाइड कर रखा है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा हो। ये पेंडिकुलर स्केलेटन के और ये एक्सिलर स्केलेटन के मैंने डायग्राम्स आपको दिया था। सो आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया हो, और कोई भी आपको डाउट हो, कहीं पे भी समझ में ना आया हो, सो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।